नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आज आपसे कुछ डिस्कस करने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आप खुश क्यों नहीं रहते हैं? आपकी परेशानियों का कारण कौन है? किसकी वजह से आप दुखी रहते हैं? दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप मुझे ज़रूर देंगे। मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोग तो मुझे ज़रूर ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, हमारे दुखों का कारण हम अक्सर दूसरों को बताते रहते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम दुखी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे दुखों का कारण हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही अपने दुखों को अपनी तरफ खींचे रखते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं और छोड़ने का नाम नहीं लेते। अगर आप मन में ठान लेते हैं तो कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों पर लुटने ना दें। किसी ने कुछ कह दिया आपसे तो आप दुखी हो गए, आप अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं तो आप दुखी हो गए, आप किसी भी कारण से दुखी हो गए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें, अपनी प्रसन्नता को बढ़ाए रखें, उसे लुटने ना दें। किसी दूसरे इंसान को इतना अधिकार ना दें कि वो आकर आपकी खुशियों को लूट सके या फिर आपको दुखी कर सके। दोस्तों, हमें जीवन एक ही बार मिला है। आगे का हमें कुछ नहीं पता कि आगे हमें जीवन कौन सा मिलेगा, मनुष्य बनेंगे भी या नहीं। तो इस जीवन को क्यों हम दुखी रहकर, परेशान रहकर बर्बाद कर दें? क्यों हम अपने आप को ग्लानि देते रहें कि हम ये नहीं कर पाए, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हमारे पास ये चीज नहीं है, हम गरीब हैं? क्यों ऐसा सोच सोचकर हम अपने इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर दें? अपने जीवन को हम क्यों नहीं प्रफुल्लित होकर जीते हैं, खुश होकर जीते हैं? भगवान ने हम सबको जीवन दिया है, ये हमारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए, जो करोड़पति इंसान है और एक जो साधारण इंसान है, दोनों ही जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो गेहूं की खाते हैं, अनाज की ही खाते हैं। सब्जियां भी वो वही इस्तेमाल करते हैं, सोने के लिए बिस्तर भी वो एक ही इस्तेमाल करते हैं, पीते भी वो पानी ही है। तो फिर कैसे हम उनसे खराब हैं, बुरे हैं और वो हमसे बेहतर हैं? बस पैसे से? बल्कि पैसा होने के बावजूद भी वो उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम करते हैं। तो फिर क्यों हम खुद को हीन भावना से देखते हैं? हम खुद को क्यों नहीं एक पॉजिटिव रूप से देखते हैं कि हमें जीवन मिला है? देखिए, अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आप अपने आप को ग्लानि देते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप आपके पास जो भी है उसे भी खो देंगे और कुछ और तो पाने का सोचिए भी मत। क्योंकि दुखी इंसान जिस अपने आसपास का माहौल भी इतना खराब कर देता है कि उसमें पॉजिटिव सोच पाना, पॉजिटिव रह पाना, किसी काम को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खुद खुश रहिए और अपने आसपास के माहौल को भी खुश कीजिए। किसी से भी तुलना करनी बंद कर दीजिए। आप जितने हैं वो खुद को आप सोचिए कि मैं औरों से कितना बेहतर हूं, मैं कितनी अच्छी हूं बाकी लोगों की तुलना में। देखिए, एक से बढ़कर एक दुनिया में बैठे हुए हैं। अगर आप तुलना करने जाएंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो ये सोचकर जिए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, जो मेरे आसपास है मैं उनमें सब में श्रेष्ठ हूँ। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आप अपने जीवन को इंजॉय कर पाएंगे। अगर किसी की वजह से आप बार बार नेगेटिव ख्यालों में डूब जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाकर रखिए। वो इंसान जो भी है जिससे आपको नेगेटिविटी मिलती है, आप परेशान हो जाते हैं, आप खुश नहीं रह पाते, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाएं और ऐसे इंसानों की खोज करें जो आपको पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे इंसानों का साथ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे देता है, आपको प्रसन्न रखता है, आपको खुश रखता है, आपको एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। दोस्तों, पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे अंदर एक अलग सा जोश भर देती है, अलग सी सोच ले आती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। और नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे अंदर
ऐसी सोच ले आती है कि हम किसी भी कार्य के लायक नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम हर चीज़ को अपने अंदर नेगेटिव तौर पर भर लेते हैं कि हम किसी लायक ही नहीं हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है लोगों की संगत के साथ से, कि जैसे आपके आसपास के लोग हैं उसी के हिसाब से आपकी सोच हो जाती है। तो अपनी सोच को बदलने के लिए भी आपको अपने आसपास के लोगों को बदलना होगा। ऐसे लोगों के साथ आपको ज्यादा समय बिताना होगा जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। देखिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो हमेशा खुश रहता है। और अगर आप दुखी रहना चाहते हैं, उदास रहना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं खुश रहना, तो आपको भी एक ऐसा ही इंसान चुनना है कि जो आपको खुश रख सके। और आपको ऐसा बनना भी है कि कोई सामने वाला भी आपको चुने खुश रहने के लिए। दोस्तों, ये छोटी सा हमारा जीवन है, छोटा सा। इसको अगर हम टेंशनों में और उसमें परेशानियों में, हजार तरीके की तुलनाओं में, ईर्ष्या में हम इसको गवा देंगे, तो जब आपका जीवन उस पड़ाव पर होगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस टाइम आपको आपका ये समय बहुत खलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं हमेशा टेंशन में ही बैठा रहा, मैं हमेशा दूसरों से ईर्ष्या ही करता रहा, मैं हमेशा नेगेटिव ही बैठा रहा। काश मैं कुछ कोशिश करता तो मैं कुछ कर पाता। दोस्तों, खुद को पॉजिटिव रखिए, अपनी प्रसन्नता को किसी भी हाल में लुटने मत दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।